और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्ती के उत्सव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। मोदी की इस राज्य की यात्रा के भले ही सियासी और कूटनीतिक और ऐतिहासिक मायने हों, लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए मोदी की ये यात्रा किसी उत्सव से कम बिल्कुल नहीं है। जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कोई खुशी से झूमता नजर आया तो कोई प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने को बेताब दिखा। यकीनन ये बेहद खास लम्हा था। देखिए तस्वीरों के जरिए दोस्ती के उत्सव की अनूठी कहानी। अमेरिका की धरती से जैसे ही कुछ ऐसा परंपरा, संस्कृति, अदब को सहेजे और दोस्ताना मिजाज लिए मिनी इंडिया दिखाई दिया, उसने दिल जीत लिया। खास मौका प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने का जो था। अपने नेता को करीब से देखने, उनसे बात करने की होड़ इस दौरान मची रही। यहाँ पे काफी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाया। न्यूयॉर्क में बहुत कम लोग थे जिनसे वो हाथ मिला पाए क्योंकि वक्त कम था, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत वक्त दिया, लोगों को बहुत वक्त देते हुए, हाथ मिलाते हुए 2 बार आगे पीछे चलकर सबसे मिलकर फिर जाकर होटल में अंदर गए। अमेरिका में भारतवंशी द्वारा बजाया गया ये शंखनाद 2 देशों की पुरानी दोस्ती की एक नई तस्वीर दिखा रहा है। इस दोस्ती के नए अध्याय को आयाम दे रहे हैं मोदी और बाइडेन। बेशक ये शंखनाद 2 मुल्कों के दरमियान प्रगाढ़ होते रिश्तों और विकास को आगे बढ़ाने का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा न्यूयॉर्क से शुरू हुआ। यहां पहुंचे पीएम मोदी का भारतवंशियों की तरफ से जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद योग दिवस के मौके पर यूएन मुख्यालय पर जो आयोजन हुआ वो देखने लायक रहा। और क्योंकि मौका योग दिवस का खास था, तो इसीलिए यूएन मुख्यालय पर 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने योग कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। न्यूयॉर्क के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन पहुंचे तो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का राजकीय सम्मान के साथ वेलकम हुआ। वहीं उसी दौरान भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से जो भव्य स्वागत हो रहा था, उसे आप वाशिंगटन की सड़कों पर देखकर समझ सकते हैं। रंग बिरंगे परिधान पहनी ये लड़कियां गरबा कर रही हैं, जो आपको विदेशी धरती पर हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति झलकाती नजर आई होंगी। कई भारतीयों द्वारा देशभक्ति के भाव से भर देने वाली प्रस्तुति विदेशी धरती पर ये धुन आपको भी गर्व से भर देगी। मोदी मोदी के नारे आप गूंजते भी सुन सकते हैं। कई लोगों का तो पीएम मोदी से मिलकर, उनसे हाथ मिलाकर खुशी का ठिकाना नहीं था। आप मोदी जी से मिले, हाथ मिलाया, कैसा लगा? अद्भुत अद्भुत। यू हैव टू बी क्लोज टू, उनके बगल में रहोगे तो आपको शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अनबिलीवेबल। वेरी एक्साइटेड टू मीट मोदी जी। भारत माता की जय। हैप्पी दैट आई शुक हैंड्स विद मोदी जी। आई डिडंट इवन लेट हिज हैंड गो। आई एम सो हैप्पी। हाथ मिलाया, हाथ मिलाया। क्या महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ।
बहुत ही एकदम सॉफ्ट नरम हाथ, जिसका उतना दिल है वैसे उनके हाथ एकदम नरम। हमारी मेहनत सफल हो गई, इंतजार पूरा हुआ। अच्छा, आपके ढोल टच किया मेरे ढोल को। बेशक भारत और अमेरिका के रिश्तों का ये एक नया दौर है। आलम ये है कि दो ताकतवर मुल्कों की दोस्ती की ये तस्वीर पूरी दुनिया निहार रही है। अमेरिका से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर हैं। अब हम आपको उनके शाही स्वागत के कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता देते हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में 600 से ज्यादा भारतीय और अमेरिकी दिग्गज मौजूद रहेंगे। रात करीब 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर दिया जाएगा। उस वक्त भारत में सुबह के 4 बज रहे होंगे। तो बुधवार को वाशिंगटन डीसी पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा का आगाज हो गया। इस यात्रा का खास हिस्सा है राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का डिनर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा और इस स्टेट डिनर का मेन्यू सामने आ गया है। आपको बता दें इस स्टेट डिनर में क्या क्या खास होने वाला है। व्हाइट हाउस में दावत की शानदार तैयारी की गई है। मोटे अनाज के पकवानों से सजी होगी डिनर की टेबल। पीएम मोदी हैं मेहमान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन हैं मेजबान। कुछ ही वक्त बाद वो मौका आने वाला है जब 24 घंटे में दूसरी बार बाइडेन परिवार और पीएम मोदी एक साथ डिनर टेबल पर आमने सामने होंगे। बता दें कि मोदी की इस यात्रा में बाइडेन परिवार के साथ उनके डिनर का पहला मौका तब आया जब मोदी अपनी राजकीय यात्रा के तहत वॉशिंगटन डीसी में कदम रखने के बाद व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जिल बाइडेन ने मोदी के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। बाइडेन परिवार की तरफ से आयोजित इस निजी डिनर पार्टी के लिए शानदार तैयारियां की गई थी। डिनर में बाजरा और राष्ट्रपति के पसंदीदा व्यंजन परोसे गए, जिसमें आइसक्रीम और पास्ता भी शामिल था। इसके बाद अब पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में एक और डिनर का आयोजन किया जाने वाला है। ये प्राइवेट डिनर नहीं बल्कि स्टेट डिनर यानी राजकीय प्रीति भोज होगा, जिसमें मेजबान बाइडेन परिवार और खास मेहमान पीएम मोदी के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, राजनयिक और भारत अमेरिका की नामचीन हस्तियां भी शरीक होंगी। स्टेट डिनर के मेन्यू में पीएम मोदी की पसंद का खास ख्याल रखा गया है। इसमें खास तौर से शाकाहारी व्यंजनों को शामिल किया गया है। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने स्टेट डिनर में मोटे अनाज के पकवानों को प्रमुखता से शामिल किया है। खास बात यह है कि पीएम मोदी लंबे समय से मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने पर जोर देते आए हैं। इस डिनर का मेन्यू कार्ड भी सामने आ गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि स्टेट डिनर का मेन्यू क्या है। पीएम मोदी को दिए जाने वाले स्टेट डिनर के फर्स्ट कोर्स मील में मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नेल सैलेड, कंप्रेस्ड वाटरमेलन और टैंगी एवोकाडो सॉस शामिल है। जबकि मेन कोर्स में स्टफ्ड पोर्टेबलो मशरूम, क्रीमी सेफ्रोन इन्फ्यूज रिसोटो को शामिल किया गया है। इसके अलावा सुमेक रोस्टेड सी बास, लेमन योगर्ट सॉस, क्रिस्प मिलेट केक और समर स्क्वैश को भी मेन्यू में शामिल किया गया है। साथ ही गुलाब और इलायची के फ्लेवर से बना रोज स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक भी मेन्यू का हिस्सा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि खास तौर से अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पीएम मोदी को दिए जाने वाले स्टेट डिनर की तैयारियों में कितनी शिद्दत से जुटी हैं। इस डिनर की तैयारी की जिम्मेदारी कैलिफोर्निया के गेस्ट शेफ नीना कर्टिश को सौंपी गई है। शेफ नीना कर्टिश क्यूजीन आर्टिस्ट हैं। उन्हें शाकाहारी, खास तौर से प्लांट बेस्ड व्यंजन बनाने में महारत हासिल है। नीना कर्टिश व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव शेफ क्रिस कॉमरफोर्ड और हाउस एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ सुशी मॉरिसन ने मिलकर पीएम मोदी के लिए खास मेन्यू तैयार किया है। स्टेट डिनर का थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है।
डिनर के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी खुद जिल बाइडेन ने दी। After dinner, we'll have the opportunity to hear one of our nation's incredible talents, Grammy Award winner Joshua Bell. His performance will be followed by Pen Masala, a South Asian a cappella group from the University of Pennsylvania, who are bringing a little piece of my hometown to the White House, along with songs inspired by the sounds of India. कुल मिलाकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी का स्टेट डिनर बेहद शानदार और यादगार होने वाला है। वैसे तो 9 साल के कार्यक्रम में पीएम मोदी की ये 8वीं अमेरिकी यात्रा है, लेकिन पीएम की ये अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है, तो इसे खास बनाने में बाइडेन परिवार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। और जब डिनर का जायका लज्जतदार होगा तो समझ लीजिए कि दोनों देशों के रिश्तों की राह कितनी मधुर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया की नजरें इस वक्त 2 सबसे बड़े और ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के मिलन पर है। बेशक राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी आज नया इतिहास रचने वाले हैं। वो आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 2 बार ये गौरव हासिल करने वाले मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच उपहारों का जो आदान प्रदान हुआ वो भी अपने आप में बेमिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी के गिफ्ट बुके में भारतीय सभ्यता संस्कृति के तमाम रंग समाये हुए हैं। वहीं बाइडेन ने भी मोदी को कुछ बेहतरीन और खास गिफ्ट दिए हैं। राजकीय अतिथि के तौर पर 4 दिन के लिए अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कूटनीतिक इतिहास और दुनिया की 2 सबसे महान डेमोक्रेसी के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे की जब जब चर्चा होगी, मोदी और बाइडेन की ओर से एक दूसरे को दिए गए उपहारों का जिक्र भी पूरी शिद्दत से होगा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने जो उपहार भेंट किए हैं, उसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, लोक रंग और अध्यात्म का पूरा बुके समाहित है। मोदी की ओर से दिए गए उपहारों की फेहरिस्त बेहद रोचक है। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भेंट किया। ये हीरा धरती के गर्भ से निकाले गए हीरो के केमिकल और ऑप्टिकल गुणों से लबरेज है। इस ग्रीन डायमंड को बेहद करीने से तराशा गया है। ग्रीन डायमंड के अलावा पीएम मोदी के गिफ्ट बुके में भारत की लजीज और इको फ्रेंडली खाद्य परंपरा की गौरवशाली झलक देखने को मिलती है। मिस्टर और मिसेस बाइडेन के लिए पीएम मोदी पंजाब में तैयार किया गया देसी घी लेकर गए, जिसकी खुशबू तन और मन दोनों को तर कर देती है। खाने में मिलाने के बाद ये घी जायके को कई गुना बढ़ा देता है। मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट फैमिली को महाराष्ट्र में तैयार देसी गुड़ गिफ्ट किया, जिसे खाने के बाद हिंदुस्तान के सदियों पुराने आतिथ्य भाव का माधुर्य जीवंत हो उठता है। तले दाने वाला उत्तराखंड का ये चावल खूबसूरती और खुशबू में बेजोड़ होता है, जिसे खाने के बाद पेट तो भर जाता है, लेकिन और खाने की इच्छा बनी रहती है। हिंदुस्तान गुजरात का जो नमक खाता है, वो अब अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गुजरात का नमक भी तोहफे में दिया। वहीं तमिलनाडु के सफेद तिल का महत्व हिंदुस्तान की पूजा पद्धति में काफी ज्यादा है। पीएम मोदी सफेद तिल भी बतौर गिफ्ट लेकर गए। साफ है कि पीएम मोदी के गिफ्ट बुके में हिंदुस्तान की सदियों पुरानी भोजन परंपरा का जायकेदार रंग समाहित है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 99.5% शुद्ध हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का, बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार चांदी का नारियल, मैसूर का विश्व प्रसिद्ध अलौकिक खुशबूदार चंदन, विघ्नहर्ता भगवान गणपति की छोटी सी मूर्ति, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन और चेतना से अनुप्राणित उपनिषद और यूपी में तैयार श्लोक अंकित ताम्रपत्र भी अमेरिकी राष्ट्रपति को भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को खालिस हिंदुस्तानी उपहार दिए, तो बाइडेन ने भी पीएम मोदी को कुछ खास तोहफे दिए।
राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को एक विंटेज अमेरिकी कैमरा भेंट किया। इसके साथ ही जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट की एक प्रतिकृति और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर किताब भी भेंट की। वहीं जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हस्ताक्षरित पहले संस्करण की कॉपी गिफ्ट की। बेमिसाल और बेहतरीन तोहफों का ये आदान प्रदान दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेसी के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी और बाइडेन की इस गिफ्ट डिप्लोमेसी को आने वाली पीढ़ियां नजीर के तौर पर याद जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। का हाल और मानसून की चाल बताते हैं। बिपरजॉय के असर की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून बारिश हुई है। वहीं तटीय इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, खासकर देहरादून और आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 23 और 25 जून के बीच में कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। देर आए दुरुस्त आए मानसून ने केरल, तमिलनाडु और गुजरात समेत देश के तटीय इलाकों को सराबोर करने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों का रुख करना भी शुरू किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की माने तो आज से ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अब अनुकूल होती जा रही हैं। इन इलाकों में आज से लेकर 25 जून तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हमारा उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में मानसून का लाइन साउथ और ईस्ट से थोड़ा और शिफ्ट होगा, होते हुए वो साउथ में आपका तेलंगाना और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और ईस्ट एमपी और थोड़ा पार्ट ऑफ यूपी, ये सभी और उत्तराखंड, इन सभी इलाके में अगले 3 से 4 दिन के अंदर मानसून का एडवांस होने का संभावना है। आने वाले 1-2 दिन में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी पहाड़ी इलाकों में भी बादलों का डेरा रहेगा। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों, खासकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो यहाँ 23 से 25 जून के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 25 जून को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश हो सकती है। आईएमडी की माने तो दक्षिण भारत में 25 जून को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। बात पश्चिम भारत की जाए तो 23 और 25 जून के दरमियान कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 24 और 25 जून को मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हुई है। बिपरजॉय के असर की वजह से देश के कुछ एक हिस्सों में प्री मानसून बारिश भी हुई है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राहत भरी खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में अब हीट वेव नहीं आने वाले हैं। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि दूसरे तमाम राज्यों में मौसम सामान्य और ठंडा रहेगा। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जब तक मानसून दिल्ली एनसीआर पहुंच रहा है उससे पहले कहीं कहीं छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और इससे दिल्ली एनसीआर के साथ बाकी तमाम राज्यों का मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल बना रहेगा। विजय जगन्नाथ के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। अब रेलवे स्टेशन पे पानी की ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो वातावरण से नमी लेकर उसको प्योरीफाई करेंगी और यात्रियों को उपलब्ध कराएंगी। बिल्कुल, वो भी काफी कम पैसे में। ये व्यवस्था मुंबई के ऐसे रेलवे स्टेशन पर की गई है जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पारस डामा ने। रेल यात्रा करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लोगों को फेस करनी पड़ती है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो है साफ पानी की दिक्कत। आप कभी भी कहीं भी यात्रा कर रहे होते हैं, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर साफ पानी नहीं मिल पाता है। भले रेलवे द्वारा पानी
बाकायदा जो है वो दिया जाता है, मगर कई बार ऐसा होता है, कहीं ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर साफ पानी नहीं होता है। बोटल्स में भी जो है वो कहीं ऐसी जगह का पानी होता है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसे में अब सेंट्रल रेलवे ने एक मशीन लगाया है। ये मशीन सबसे अलग क्यों है, इसको नाम मेघदूत का दिया गया है। अब मेघदूत कैसे काम करता है? मेघदूत काम करता है आपके हवा में जिस तरीके से पानी होता है उस पानी को ये एक्सट्रैक्ट करता है। पानी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस मशीन में लाता है और मशीन के बाद अगर आपको ये साफ पानी पीना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही मेघदूत मशीन मुंबई के अलग अलग बड़े स्टेशनों पर लगाए गए हैं, वो लोकल स्टेशन हो या फिर वो लंबी दूरी के स्टेशन हो, CSKM हो, दादर हो, थाने हो, कल्याण हो या फिर कुर्ला जैसे बड़े स्टेशन हो, वहां पे ये मशीन लगाया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आना है, आपको QR कोड स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करते ही यहाँ पानी आप आ जाएगा और आप साफ पानी पी पाएंगे। यहाँ पे जो रेट्स हैं वो भी लिखे गए हैं। 300 ml का 5 रुपए, 500 ml का 8 रुपए और 1000 ml लोगे तो 12 रुपए आपको देने पड़ेंगे, वो भी बोतल के साथ। इस तरीके का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जब आप मुंबई जैसी सिटी में हो और आप लगातार यात्रा करते हो, यहाँ यात्रा का समय बेहद ज्यादा होता है। लोकल ट्रेन से भी अगर आप यात्रा करोगे तो बेहद ज्यादा लंबा होता है। भले ही स्टेशन पे अलग अलग तरीके से रेलवेज हो या बाकी की संस्थाएं हो, उन्होंने पानी की प्रबल बंदोबस्त करके रखे हैं, मगर इस तरीके का कंसेप्ट लोगों के लिए बेहद ही सस्ता है, साथ ही साथ सेफ है, क्योंकि ये हवा से पानी को खींचता है, वो पानी इस मशीन में जाता है और उसके बाद पीने योग्य बनता है और लोग यहाँ से एकदम ही कम दाम में पानी ले सकते हैं। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। हावड़ा में देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सतह से 33 मीटर नीचे है। इसके लिए नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हुगली नदी के नीचे बन रही इस मेट्रो सुरंग का जायजा लिया और निर्माण कार्य पर संतोष जताया। ये रूट कोलकाता के सॉल्ट लेक से हावड़ा मैदान को जोड़ेगा। जाहिर सी बात है, मुसाफिरों को सहूलियत की ये सौगात कामयाबी की अद्भुत तस्वीर साबित होगी। नदी के नीचे मेट्रो का सफर सुनकर ही रोमांच पैदा हो जाता है, क्योंकि अब तक आपने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे ही मेट्रो को चलते देखा है। कोलकाता मेट्रो के इस कमाल का मजा अब जल्द ही ले सकेंगे। इस महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना का निर्माण ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के थोड़े काम और निरीक्षण परीक्षण के बाद आप नदी के 33 मीटर की गहराई में सफर का आनंद ले सकेंगे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हुगली नदी के नीचे बन रही इस मेट्रो सुरंग का जायजा लिया और उन्होंने काम की तारीफ की। हुगली रिवर के नीचे जो ये टनल बना है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देते हुए, बारीकी से हर चीज पे ध्यान देते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। इस सेवा के शुरू होने पर हावड़ा में देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। नदी के नीचे मेट्रो के लिए 2 सुरंगें बनाई गई हैं। इस सफर को सुरक्षित बनाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कहीं पे स्मोक है तो स्मोक का डिटेक्शन सिस्टम और उसको कैसे इवैक्यूएट करना। फिर अगर पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है तो पैसेंजर्स की इवैक्यूएशन के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म, अगर आप वो देखें, ये प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन के लिए। हर तरीके से हर एक सेफ्टी का जो भी एलिमेंट इसमें लगना है वो सब लगाया गया। सारी चीजें जो स्काडा सिस्टम कहते हैं हम, स्काडा सिस्टम पे बेस्ड है, यानी हर एक जगह से हर एक पॉइंट से डेटा ऑटोमेटिकली आता है। उस डेटा को कंप्लीटली सिस्टम के अंदर इवैल्यूएशन करके उसके हिसाब से इमीडिएटली बड़ी बड़ी मशीनें वो सब के सब अपने आप एक्शन लेती। हुगली नदी के नीचे बनी ये मेट्रो सुरंग 520 मीटर लंबी है। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक का रास्ता कुल 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें 520 मीटर की अंडर वाटर सुरंग है। यात्री पानी के नीचे बनी इस आधा किलोमीटर की सुरंग से 1 मिनट से भी कम समय में गुजरेंगे। रेल मंत्री ने टनल के जल्द उद्घाटन का भी इशारा किया। बहुत अच्छे तेजी से काम बढ़ाया है और मुझे आशा है कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का कंप्लीट CRS इंस्पेक्शन और सब हो जाए एक बार, उसके बाद में डेट देनी ठीक रहेगी।
कोलकाता के साल्टलेक से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली इस परियोजना से जहां लोगों को सहूलियत होगी, वहीं भारतीय रेलवे के इतिहास में भी एक सुनहरा अध्याय जुड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान से आए 3 विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जब इन विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया तो इनकी खुशी देखने लायक थी। पाकिस्तान के सांगड़ कस्बे से आए सतार राम, उनकी पत्नी हुर्मी और सदोरी बाई अब भारतीय नागरिक बन चुके हैं और अब इन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। सरकार पाक विस्थापितों को बसाने के लिए एक रिफ्यूजी कॉलोनी विकसित करने पर विचार कर रही है ताकि इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके। इसके लिए जमीन की पहचान करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक में सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें दर्शन के लिए अब लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना होगा। राज्य प्रबंधन के तहत आने वाले 358 मंदिरों में 65 साल और उससे ज्यादा की आयु वाले भक्तों को दर्शन के लिए डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। कर्नाटक में कई दुर्लभ और प्राचीन मंदिर है जिसमें दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए सीनियर सिटीजन को अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या कोई दूसरा मान्य दस्तावेज दिखाना होगा। सकारात्मक सोच के साथ, नए नजरिए के साथ चुनिंदा खबरों को तराश कर कल होगी फिर से आपके साथ चाय पर चर्चा। देखिए, कड़क चाय अच्छी खबरों का ये साथ है बेहद खास। कल फिर मिलेंगे अच्छी खबरों के सफर पर चाय के साथ। बिल्कुल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक 5 बजे कुछ और नई खबरों के साथ। अब सब तो इन्होंने बता ही दिया है, तो मुझे बस आपको टाटा बाय बाय करना है। भूलिएगा मत, कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा।